सबसे पहले आप बताना। विजय मेहरा, गुड मॉर्निंग। अरे ओके, शिवानी सिंह, ओके ठीक है। स्टेशन क्लासेस में भी बोला से कभी 2 नंबर से कभी 1 नंबर से। ये जो प्रॉब्लम्स है ना आप लोग को, ये आफ्टर कंप्लीट दिस क्लासेस आपको नहीं होने वाली। और अगले जो भी एग्जामिनेशंस आप जहां पे आप अपीयर होगे ना, तो आपको 10 से 15 नंबर 110% आपको ज्यादा आएंगे। क्योंकि मैं तो वो तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं क्वेश्चंस। सबसे बड़ी बात है जो आपको क्लासेस करनी है कि आपको वो तरीका, वो टेक्निक आपको सीखनी है। इस बात को आप हमेशा करना, ठीक है। तो वो थी, नेटवर्क में आ जाओ, है ना। तो बिफोर स्टार्ट द क्लास आपके पास एक कॉपी होगी, 15 या 20 रुपए की कॉपी या 10 रुपए जो भी कॉपी होती है, वो कॉपी आप पर डे लेकर बैठोगे। आज से ही बैठोगे। उस कॉपी में मेरे अलावा जो चीज मैं पढ़ाऊं उसके अलावा उसमें आप कुछ भी नहीं लिखनी है। जो भी टॉपिक मैं बोलूं, सारे टॉपिक्स, जैसे आज का टॉपिक है कैलेंडर, तब टीचर ऑफ रीजनिंग हमेशा बोलता हूँ, हर क्लासेस में बोलता हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्लासेस है, स्मार्ट क्लासेस है। स्मार्ट एक्चुअली स्मार्ट थॉट है, जो कि डेवलप, जितने भी बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज है ना, वहां पे ये टेक्निक यूज होती है। और हम लोग की तरफ, या हम खुद ही, जब हम तैयारी, हम भी खुद प्रिपरेशन करते थे, तो चीजों को रट्टा मारा कभी नहीं साथ दिया। एग्जामिनेशन में तो और भूल जाते थे, ऑप्शन मिला तो कंफ्यूज कर जाते थे। तो हमारे पास इतने सारे चीज स्टोर होनी चाहिए ना, उससे बाहर कुछ आए नहीं एग्जामिनेशंस में, या आपको ज्यादा जरूरत ही नहीं, और आप अपना गोल पा ले, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप बाय बीच बीच में हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे चीजों को। लेकिन सबसे पहले जो पहले पॉइंट आपको है कि एक आप फ्रेश कॉपी रखना, और जहां भी आप क्लास आप कर रहे हो, अपने घर पे कर रहे हो, कहीं भी आप कर रहे हो, तो बिल्कुल अगल बगल से आवाज बिल्कुल नहीं चाहिए। अगले जो 1.5 घंटे क्लासेस होगी ना, वो आप बिल्कुल कॉन्स्टेंट और पॉजिटिव वायरस आपके दिमाग में चलनी चाहिए। आप ना समझोगे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उससे पढ़ा, मुझे पता, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो एज ए टीचर कम एज ए स्टूडेंट, मैं खुद ही अजीत भारती के स्टूडेंट बनकर सोचता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ अजीत सर से, और मैं कैसे सीख सकता हूँ। मैं उसी उसी तरह डिलीवर चीजों को करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। आज देखो, मैं इस कैलेंडर का टॉपिक लेकर आया। आपने देखा होगा डेमोस्ट्रेशन क्लासेस में है कि मैं कैलेंडर का समय दिन ना 1 सेकंड्स में बदला देता हूँ, हाफ सेकंड्स में बदला देता हूँ। तो इससे बेनिफिट आपको भी पता है क्या इसका बेनिफिट होगा। रीजनिंग का 1-2 नंबर का आपका सवाल आता है कि इस तारीख को ये दिन, ये कैलेंडर के बहुत सारे क्वेश्चन 2 नंबर्स के आते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो बहुतों को बनना मुश्किल होती है, और सेकंड चीज टाइम के लिए टाइम ज्यादा लगती है, कॉपी पेन का यूज करते हैं, किसी चीज की यूज नहीं करनी इस कैलेंडर से बदलाने में। आज के बाद आपको कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस के लिए आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यूं ही बना लो। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। और ये पूरी चीजें इंजॉय करनी है। ये मत कभी अब सोचना ना कि हम ना क्लास कर रहे हैं जीत सर का, एज ए फ्रेंडली, क्योंकि पूरे इंटरटेनमेंट, फनी, कॉमेडी से भरी हुई चीज है। बहुत मेहनत से मैंने इसे बनाया, बहुत ही मेहनत से बनाया, बहुत टाइम मैंने इसमें अपना दिया, अपना लाइफ इसी में दिया। कुछ जॉब भी थी, सारा कुछ छोड़कर, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जिस काम को करने में मजा आता है ना, उस काम में इंसान ज्यादा सक्सेस होता है। मुझे ये काम पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं कभी लाइफ में कभी फर्स्ट बेंच का स्टूडेंट नहीं रहा, मैं कभी भी अपने टाइम में कभी भी टॉप टॉप क्या, मतलब पीछे से ही आप मेरा नंबर रैंक जोड़ लो स्कूल और कॉलेजेस में। लेकिन पिछले 5-6 सालों से ये सरप्राइज की बात है, यूपीएससी से लेकर ग्रुप बी से लेकर जितने तरह की प्रिपरेशन, मेडिकल्स की हो, इंजीनियरिंग जितने भी है, सभी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। ऑल ओवर इंडिया पढ़ाता हूँ। ऑल ओवर इंडिया से जहां हिंदी बोली जाती है वहां भी मेरी क्लासेस चलती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो बिल्कुल आप पूछना। और मेरा क्लास का एक चीज आप याद रखना कि जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे मेरी अगर, तो उस समय ना आप कमेंट नहीं करना। कोई भी चीज जब मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद मैं आपका कमेंट देखूंगा, और कंफ्यूजन होगा 1 बार 2 बार बताऊंगा। ऐसे में मैंने हमेशा बताया था कि मेरे क्लासेस में अपना एक ही बार में समझ जाओगे चीजों को, और जड़ से। देखते हो हम लोग से पूछा जाता है
कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा, इस तारीख को ऐसा था, उसका जन्म ये हुआ तो 1984 मंडे पर रहेगा तो 25 दिन के बाद, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि लोग बन तो जाती है, बनती भी नहीं बहुतों से, और कंफ्यूज हो जाती है, टाइम किलिंग होती है, बहुत झंझट खत्म, बहुत इजी है। और मैं इस कैलेंडर्स को बस बहुत पहले ही ना बैठे बैठे उसको कैलकुलेट करते रहता हूँ कि कैसे इजी हो जाए, कैसे इजी हो जाएगी। 2015 में पहली बार मैंने जो रिकॉर्ड्स बनाया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वो कैलेंडर में ही बनाया था। मतलब 1 मिनट में मैंने 46 कैलेंडर्स का डे का आंसर दिया था, और कहीं से भी पूछ रहा था। तो इतने सिंपल कैलकुलेशन इसका मैंने बनाया, इतना सिंपल कैलकुलेशन बनाया कि अभी अभी 10 मिनट के बाद आप ना हजारों वर्ष के कैलेंडर का दिन यूं ही बता दोगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो एंजॉय करते हैं। हम हमेशा बोलते हैं, पढ़ते नहीं, हमेशा बोलते हैं एंजॉय करते हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कोई भी काम को आप एंजॉय करोगे तो बहुत अच्छा करोगे। चलिए आप अपना कॉपी या पेन उठाए। देखिए आज मैं कैलेंडर का टॉपिक बतला रहा हूँ। एक्चुअली आई एम ए मेमोरी ट्रेनर, लेकिन ये मेमोरी से रिलेटेड नहीं है। आज की जो क्लास है ना, वो मेमोरी से बहुत ही कम रिलेटेड है, क्योंकि कैलेंडर में तो कुछ याद करना है नहीं, वो तो सिर्फ निकालना है। तो मुझे ये पता है और मेरा रिकॉर्ड है इसमें, तो मुझे लगता है कि मैं बच्चों को बता दूं, बच्चे के 1-2 नंबर का हेल्प हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। कौशल, शुभम, ओके, चलिए। पेन। चीजों को इतनी सरलता से मैं बोलूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोलूंगा। ऐसा नहीं कि इतना स्टैंडर्ड वर्ड यूज नहीं करो, बहुत प्रैक्टिकल में, कि आपको एकदम इजी वे में आपको दिमाग में आ जाए। देखते हो हिंदी गाने, भोजपुरी गाने बहुत इजी वे में हमारे दिमाग में आ जाती है, ये क्षेत्रीय गाने। लेकिन अगर हम हॉलीवुड के गाने सुनते हैं तो समझ में नहीं आती, या फिर उसकी फिगर नहीं बनती है ना। ओके, कैलेंडर अगले 15 से 20 मिनट में, आज की क्लास में कैलेंडर फिनिश, दोबारा कभी कैलेंडर नहीं पढ़ने। सुनो, क्वेश्चन तो कैलेंडर से हजारों आएंगे। कोई पूछेगा इस तारीख को कौन सा दिन, जैसे आप लोगों ने पूछा था, तो मैं तो कभी रीजनिंग पढ़ा नहीं लाइफ में उस तरह से, बहुत ही सिंपल, आप लोग भी जानते हो। बिल्कुल कैजुअल वे में आराम से, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब मैं 1.5 घंटे, अगले 1.5 घंटा पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, भाई बहन मम्मी पापा या गाड़ी की आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लाइव क्लासेस में जो आप सीखोगे ना, वो रिकॉर्डेड से ज्यादा बेटर सीख पाओगे। बिल्कुल कांस्टेंट, आप चाहो तो अपने हेडफोन या ईयरफोन आप लगा लो, और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे अगले 1.5 घंटे। कोई भी डेट पूछा कोई, या कैलेंडर्स का क्वेश्चन पूछा, सबका एक ही आंसर होता है, जानते हो क्या? कोई भी कैलेंडर से रिलेटेड रीजनिंग का टॉपिक में, कैलेंडर से रिलेटेड सब क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, कैलेंडर का दिन निकालना। बाकी जो क्वेश्चन पूछता है ना, एक्चुअली ना वो बनाने पूछने वाला बेवकूफ, और बनाने वाला उससे ज्यादा बेवकूफ। बोलोगे सर ऐसे बोल रहे हो, सही बोल रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर सिर्फ कैलेंडर निकालना होता है, कुछ मत करना। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कोडिंग मैं भी दूंगा, लेकिन वो कोडिंग कभी कभी होता है ना कि अरे यार इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं, बहुत सिंपल। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, क्लियर। वो दिन जिस दिन को हम सबसे ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, चाहते हैं कि वो दिन बार बार आए, ऐसा कौन सा दिन होता है? संडे। तो संडे हमारे लिए नंबर 1 डे, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7 और 0। सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूं, पहली क्लास है। मैंने बोला ना आपको कि संडे को ना आपको, संडे देखो बचपन से हम लोग एंजॉय करते हैं, और संडे आज छुट्टी का दिन, संडे को 1 मान लिया ना, तो फिर सीक्वेंस में हम चीजों को कर लेंगे। मंडे को 2, ये आप पहले से भी जानते हैं, ये कोडिंग तो आप, लेकिन इसके बाद जो मैं बताऊंगा ना, दैट इज द यूनिक नंबर, उस यूनिक नंबर से ही आप सारे सैटरडे का 7 और 0 दोनों, सैटरडे का 7 और 0 दोनों, लिखने की जरूरत नहीं, जहां पे मैं बोलूंगा वहां पे आप नोट करना, अंकित, है ना। अब देखना, देखो जब मैं बोल रहा हूँ, मेरा फेस आपकी तरफ है, जब मैं आपको देख रहा हूँ, मतलब कैमरे में देख लगता है कि मैं आपको देख रहा हूँ, उस समय कमेंट नहीं करना, जब मैं कहूंगा तब आप करना। सो सिंपल, क्या करना। अब देखो, आज की जो टॉपिक है वो मेमोरी से कम रिलेटेड है। आपको करना क्या है ना कि लोग क्वेश्चंस पूछते हैं,
15 अगस्त, है ना, 1960 या 1999 या 2000 या 1800 या 2500, कुछ भी पूछते तो आप देखो, डेट आती है, मंथ आती है, सेंचुरी आती है, ईयर आती है, 4 चीजें आती है। बहुत सारे को हजारों लाखों को कैलेंडर्स का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकती है, और हमें लेकिन जवाब तो 7 ही दिन में देनी है ना। हमें जवाब कितने दिनों में देनी है? 7 डेज में देनी है। 7 डेज हमारे पास अवेलेबल है। चलिए आप अपने कॉपी पे लिखिए, कॉपी पे लिखिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक अपने कॉपी पे आप लिखो। सारा हिंदी में लिखोगे आप, हिंदी में। सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर और नवंबर आप अंग्रेजी में लिखोगे। लिखिए, 1 मिनट, एकदम बिल्कुल सिंपल वे में आपको डिलीवर कर दूंगा, आप मास्टर हो जाओगे आज के आज। क्लास खत्म होते होते आप कैलकुलेटर से पहले बतलाओगे कैलेंडर्स के दिन। लिखो, गिरधारी, मावत, पारस। सभी को गुड मॉर्निंग। क्योंकि इतने बच्चे कमेंट करते हैं, मैं सोचता हूँ बहुत ज्यादा कमेंट्स पढ़ने में तो क्या होता है ना कि टाइम किलिंग ज्यादा, जहां पे इंपॉर्टेंस है 1 से 1.5 मिनट, पर मैं कमेंट्स कम पढ़ता हूँ। शुभम, लिखो शुभम, और एज ए फ्रेंडली हमसे आप पढ़ोगे, एज ए फ्रेंडली। कोई कंफ्यूजन हो बिल्कुल पूछो, नो डाउट, कंफ्यूजन नहीं। मकान मीना, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश में कौन सी? अक्टूबर और नवंबर। परवीन, सुनीता, अक्टूबर, अक्टूबर और नवंबर ना आप इंग्लिश में लिखना। अभी से 20-25 मिनट, आधे घंटे बाद, विदाउट यूज कॉपी और पेन, आपको मजा आएगा कैलेंडर के दिन बतलाने में। बोलोगे लोगों को, अरे यार जरा कुछ पूछ के दिखा, चल ये पूछ, ये पूछ। कैसे मैं कहता था कि चलो कैलकुलेटर निकालो पहले, कौन बतलाता है। उनको आज से ही करने लगोगे, 2 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व। और हम सीख भी गए, कहीं भीड़ में दिखाना हो तो लोग भीड़ का कारण बने हुए, अरे कैसे कर देता है इतना फास्ट। जो मुझे पता है कि महीनों दिन लगते हैं बच्चों को पढ़ाने में कैलेंडर, ये करो, उसके बाद ही बच्चे नहीं कर पाते, मुझे पता है। अक्टूबर और नवंबर इंग्लिश में लिखना। कंफ्यूजन कहीं पे थोड़ा सा भी हो बिल्कुल बिंदास पूछना। सॉरी सर लेट हो गया, भूपेंद्र। लेट इंसान कभी नहीं होता, जिस समय आप उठ गए ना उसी समय आपके लिए सवेरा है। जिस समय जागृत हो गया मन कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, उसी समय। ऐसे में भी कुछ पढ़ाया नहीं हूं भूपेंद्र, बैक कर देख लेना, है ना। आकांक्षा कुशवाहा, तुम्हें हर एक क्लास तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में। एक होता ना कि अरे पढ़ा रहा है टीचर, ये दिमाग कहीं, तुम्हें, मुझे पता है कि इन बच्चों को कैसे पढ़ने में मजा आता है। जब उसी के अनुसार पढ़ाओ आप उसको, एंजॉय, एंजॉय बहुत जरूरी लाइफ में, हर काम में, तब भी उस काम में ज्यादा। तो मेरे टॉपिक या मैं क्लासेस भी जो लेता हूँ ना, वो बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है। सर मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो हमें 30 मिनट बाद ही नींद आने लगती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए कि जिस आप जब पढ़ने के लिए एक क्वेश्चन देखो, इसका अच्छा क्वेश्चन है सर, जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ ना तो 30 मिनट बाद ही मुझे नींद आने लगती है। अगर आप अपने गर्लफ्रेंड से चैट करोगे तो 30 मिनट में नींद आएगी? 2 घंटे में भी नहीं आएगी। तो डिपेंड करता है कि आपको बोरियत लगता होगा पढ़ना, इसलिए आपको नींद आ जाती है। लेकिन कोई फनी काम हो, कोई एंटरटेनिंग काम हो, अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी वाइफ से बात कर, वाइफ तो खैर आदमी बोरी हो जाता है, और कोई वैसी फनी काम तो उसमें आप नींद नहीं आएगी उससे। सर ऑडियो का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऑडियो का ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑडियो तो सुनाई पड़ रहा होगा ना सुन तुम्हारे। सर टाइमिंग यही रहेगा? हाँ सर आज टाइमिंग यही रहेगा। लिख लिया? चलो, ये ये जो कोड मैं बता रहा हूँ ना, ये आप पहले से भी जानते होंगे। पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर भाषण देता रहूंगा। जनवरी का कोड क्या, फरवरी कोड, ये पहले से भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बतला देता हूँ। मैं कैसे बतलाऊंगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप से बतलाऊंगा। लिखिए जनवरी का कोड, लिखिए 1। जनवरी के आगे लिख दीजिए 1। आपने जनवरी लिखा ना, ऐसे जनवरी आपने लिखा, हिंदी में लिखा है जनवरी लिखा, इसके आगे 1 लिख दीजिए। फरवरी है, इसके आगे 4 लिख दीजिए। कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक फिक्स, वो फरवरी आपको डायरेक्ट कोड दिखेगी। फरवरी के आगे 4 लिखिए,
डाउट के लिए वॉइस मैसेज ऑप्शन नहीं है। अच्छा, डाउट के लिए, डाउट का स्पेलिंग गलत लिखा, डाउट का स्पेलिंग DOUBT होगा ना, DOUGST लिखो। मार्च के आगे लिखे 4, अप्रैल के आगे लिखे 0, मई के आगे लिखे 2, जून के आगे लिखे 5, पहले से भी आप जानते हैं, मुझे पता है। जुलाई के आगे लिखे 0, लेकिन इसके बाद जो मैं बताऊंगा ना बोल देगा सरप्राइज। जुलाई के आगे लिखे 0, अगस्त के आगे लिखे 3, सितंबर के आगे लिखे 6, अक्टूबर के आगे लिखे 1, अक्टूबर अंग्रेजी में, नवंबर के आगे 4, नवंबर भी अंग्रेजी में, और दिसंबर हिंदी में था सिर्फ 2 ही। दिसंबर के आगे आप लिखोगे 6, नीम सिंह। ठीक है, डन। एक और बोल दूं, जनवरी 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1 इंग्लिश में, नवंबर 4 इंग्लिश में, दिसंबर 6 हिंदी में। बहुत सिंपल चीज है ये, इसका कोडिंग। लेकिन हम चाहते हैं कि मैंने जब आपको बोला कि आप कैलकुलेटर से पहले निकालोगे, और मैं तुम्हें कोई डेट बोल दूं कि अच्छा बताओ 15 नवंबर, तब वहां पर लगे सर नवंबर का कोड क्या बताया था, ये गलत बात। ये इस डेट कब हुई थी, पढ़े थे भूल गए, ये गलत बात है। जो पढ़ लिया तो पढ़ लिया, लेकिन कैसे याद होगी, जैसे हम बताएं। ये हिस्ट्री डेट एक मेरे, हम जो पढ़ाएंगे एक बार जो आपने पढ़ लिया खुद से भी बना कर, ये मेरे पढ़ाया हुआ, उसको रिपीट करने की जीवन 90 साल की उम्र तक तुम नहीं भूलोगे। बताऊंगा सर आपको, छोड़ा। अब ये सिंपल सा कोड है, अब हमको इसको भी याद बहुत फास्ट होनी चाहिए ना, बहुत सिंपल चीज है, रट के भी लोग कर लेते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि हम कैलकुलेटर से पहले निकालेंगे, तो जैसे कोई मार्च बोला तो 4 ट्रांसफर हो जानी चाहिए दिमाग में। तो कैसे ट्रांसफर होगा, सुनिए, सुनना ध्यान से। जनवरी का कोड मैंने 1 बताया। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी साल का पहला महीना, 1 कोड हो गया, तो सिंपल। फरवरी के लिए 4 बतलाया, फरवरी के लिए 4 बतलाया। फरवरी 28 या 29 दिनों की होती है, और उसी के कारण लीप ईयर आ जाती है। और लीप ईयर कितने साल के बाद आती है, 4 साल बाद आती है। 4 हो गए। मार्च के लिए भी मैंने आपको 4 बतलाया, मार्च के लिए भी मैंने आपको 4 बतलाया, मार्च के लिए भी 4। अब कैसे याद करेंगे, रटकर तो हम कोई चीज आपको याद ही नहीं करवाए। देखो मार्च ना हिंदी में लिखा था 4 डिजिट्स मिलकर बना हुआ, 4 लेटर्स मिलकर बना हुआ, 1 2 3 4। कितने लेटर से बनकर बना हुआ, 4 लेटर से। ये होगी 4 होगी। देखते हो हम लोग हमसे पूछते हैं कि सर हिस्ट्री डेट्स हैं, ये क्यों याद करते हैं, ये याद करते हैं सर, भूल जाते हैं, नहीं याद होती। मैं उसको सिर्फ एक ही एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हारा अगर 500 या 1000 दोस्त है या फैमिली मेंबर्स है, और तुम किसी का चेहरा देखते हो तो उसका नाम याद आ जाता है, नेचर भी बहुत सारी चीजें। बोलता हाँ सर। तो मैंने कहा कभी उसके लिए रट्टा मारे थे, कभी याद करके बैठे थे कि मेरा दोस्त का नाम ये फोटो है, ये नाम है, ये फोटो है, ये नाम है, ऐसा तो नहीं। हजारों फिल्म आर्टिस्ट है, प्लेयर्स है, चेहरा देख नाम याद। तो कोई भी हिस्ट्री डेट्स हो देखें, आंसर दिमाग वो छोड़। अब देखो अप्रैल, अप्रैल के लिए मैंने 0 लिखा। एक्चुअली मेमोरी क्लासेस आज की तो है नहीं, कम रिलेटेड है, तो उसकी इस चीज के बारे में बाद में डिफरेंट बतलाऊंगा। अब सिंपल से बताओ ना कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, जरा जल्दी से बताना कि मैंने क्या लिखा, जल्दी से बताओ तो मैंने क्या लिखा। बहुत लोगों के दिमाग में आएगा सर आपने सचिन लिख दिया, सचिन, लेकिन सचिन लिखा हुआ नहीं, लुक्स लाइक सचिन। ये जो कि मेमोरी में आपकी पूरी क्लासेस में आपकी इसी तरह बताऊं। अप्रैल के लिए 0 होती है। अप्रैल ना कुछ फिगर में दिख नहीं रहा है, कोई प्रैक्टिकल फिगर में नहीं दिख रहा है, जिसे हम लोग कॉमेडी इमेज बनाते हैं। तो ध्यान देखोगे ना तो किसी फल जैसा मिलता है, एप्पल। देखो यहां से अगर इसको हटाएंगे ना तो लुक लाइक्स ना एप्पल, एप्पल, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, एप्पल, सेव। तो एप्पल का शेप कैसा होता है, 0 शेप का होता है। तो 0 हो गया, क्या हो गया, 0। अप्रैल के बाद आपकी आ गई मई। जानते हो जितनी भी जो डेट्स हम लोग बतलाते हैं, ये क्यों बतलाते हैं ना, सबको ना मनोरंजन तरीके से मजाक कर उसके साथ मजाक करते हैं, खेलते हैं। फिल्म क्या होती है, मजाक होती है, गाने क्या होते हैं, वो सबको ना गुलाम बना देते हैं। सर पे नहीं रखाते उस याद करने वाली चीजों को, गुलाम बना देते हैं। वो आपका गुलाम बन जाएगा। धीरे धीरे चीजों को सीखो। पहली क्लास दूसरी क्लास बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, फिर जब आप सीख जाओगे ना तो आपको लगेगा कुछ पॉजिटिव जैसा, फिर आपको स्पीड सिखाओ।
देखो मई का कोई प्रैक्टिकल दिखा नहीं, कोई कॉमेडी इमेज दिखा नहीं, तो मैंने खुद से बना दिया इसको माई। जैसे सचिन तेंदुलकर को, महेंद्र सिंह धोनी को माही बोलते हैं, ऐश्वर्या को है, इस तरह कॉमेडी इमेज को बना दिया माई। तो हम माई कितने होते हैं, मदर मॉम दो, एक अपनी माँ और एक आपकी आने वाली सासू माँ। सारी बातें फनी रूप में मैं बताऊंगा आप सर, इट बिट बिट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर सर। ओके, माई, माई कितने होते हैं, दो, एक अपनी और एक सासू माँ। माई कितने हो गए, दो। देखिए जून, जून के लिए हमें याद करना है 5, जून के लिए याद करना है 5, 5 ही होता है। तो हम इसको क्या किया ना कि इसका कुछ प्रैक्टिकल लैंग्वेज जून का निकालने, जैसे कैसे निकाल लेते हैं, महेंद्र सिंह माही, युवराज सिंह यूवी, है ना, ऐश्वर्या एस, वरिंदर सहवाग बीरू, यहाँ देखिए निकल गया जू, जून है, जून, इस तरह जून लिखते हैं, यहाँ निकल गया प्रैक्टिकल इमेज जू, जो बालों में होती है। तो मैं आपके इमेज के थ्रू मान लो कि मेरे बालों में ना बहुत सारा जू है, बहुत सारा जू है मान लो। तो देखते हो बहुत सारा जू होता है तो आदमी उसको इंटरप्ट करते रहता है, कोई एक फिंगर से, कोई दो फिंगर से। मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि मेरे सर में जू हुआ या आपके सर में जू हुआ ना, तब सब 5 फिंगर से इस तरह कर रहे हो, 5 फिंगर से ऐसे कर रहे हो। कितने फिंगर से, 5। तो बहुत तो बोलो सर 5 क्यों, तो 5 कोड ही होता है। खाए के पान कलकत्ता वाला क्यों नहीं सर, बनारस वाला क्यों, बनारस से डबल कर गया, याद हो गया, अच्छा तो 5, तो 5 हो गया, यानी जून का कोड 5। जुलाई, देखिए जुलाई है और जुलाई के लिए आती है 0, जुलाई के लिए 0। तो यहाँ पे जूली नाम की लड़की बन जाती है, यही बनाना कीजिए ना आप, डेट्स क्यूब ये वो आर्टिकल सब में जब सीख जाओ तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। जूली, जूली नाम की लड़की देखने में सुंदर है और पढ़ने में 0, सिंपल। जूली, जुलाई का जूली, सिंपल। ये मैं क्यों बतला रहा हूँ, क्योंकि जब अभी मैं 10 मिनट के बाद आप करंट का दिन निकालोगे तो बहुत फास्ट निकालनी चाहिए। निकालने बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से कि कैलकुलेटर हैंग कर जाए तो मैं उसे मानता हूं, है ना। आप मेरा साथ देना, मैं आपका साथ दूंगा। कहीं कंफ्यूजन है बिल्कुल पूछना। मैथ की क्लास में लीजिए सर, मैथ मैं नहीं जानता, राकेश सही बात है, मैथ जानता हूं लेकिन एज ए टीचर वाला नॉलेज नहीं है मैथ की। हमसे अच्छा आप जानते हो, आप ही पढ़ा देना। अगस्त के लिए 3, अगस्त में एक बहुत ही फेमस ओकेजन होता है, 15 अगस्त हमारा देश आजाद हुआ था। अब 15 अगस्त 15 अगस्त झंडे फहराए जाते हैं। झंडे कितने कलर के होते हैं, 3, 3 फ्लैग। तो अगस्त की कोड 3 हो गई। उसके बाद देखना अगस्त के बाद लिखा था सितंबर, सितंबर और 1 दिसंबर लास्ट में, 2 इंग्लिश का लिखाया था। और ये दोनों का कोड ना 6 होता है, ये दोनों का कोड 6 होता है। तो कैसे देखो, याद नहीं करनी, 6 लेटर से मिलकर बनी हुई है। जैसे मार्च था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स कंप्लीट। 2 इंग्लिश में लिखाया था क्योंकि हिंदी का वो अच्छे से उतने आ नहीं रहे थे उस पर। एक सेकंड, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है देखो, अक्टूबर एंड नवंबर, नवंबर के लिए 4 और अक्टूबर के लिए 1। देखो नवंबर एन से शुरू होती है और अक्टूबर ओ से शुरू होती है। तो एन देखते हो रोमन में कैसा दिखता है, 4 जैसा दिखते हो, नवंबर एन से शुरू किया और रोमन में 4 जैसा दिखता है तो 4 हो गया। अक्टूबर ओ से शुरू होती है तो ओ यानी 1, 1 मीन्स 1। ये सिंपल चीजें थी लेकिन मुझे लगा कि इसको भी आपको याद करने की जरूरत है। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, आप लोग ना मन में उसको देखना कि आप सही जा रहे हो कि नहीं। जनवरी साल का पहला महीना, फरवरी के कारण ही लीप ईयर होता है और लीप ईयर कितने साल के बाद आती है, 4 साल के बाद। मार्च 4 लेटर से मिलकर बना हुआ, 1 2 3 4। अप्रैल, अप्रैल कुछ दिखा नहीं प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, एप्पल, और एप्पल का शेप कैसा होता है, 0। अप्रैल के बाद मई, मई मई कुछ दिखा नहीं, माई मदर मॉम, मैया मोरी गाना, माई 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 2, 2 माँ, एक अपनी माँ एक सासू माँ। जून, जून कुछ दिखा नहीं, जू, जू बालों में जू, जू जैसे जू आया 5 फिंगर्स किया था 5। जुलाई, जुलाई में कुछ दिखा नहीं, जूली नाम की लड़की दिखी उसमें, जूली देखने में सुंदर और पढ़ने में 0। अगस्त, 15 अगस्त झंडे फड़ा, कितने कलर के, 3 कलर से। सितंबर 6 लेटर से मिलकर बनी। दिसंबर 6 लेटर से। अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर ओ से शुरू हुआ, ओ यानी 1, 1 मींस 1, और नवंबर एन से शुरू होती है, एन रोमन में लगती है 4 डिजिट। मैंने यूं ही बतला दिया कि आपको ना ये बहुत फास्ट हो गया, आप पहले से भी जानते होंगे।
है ना। आई एम गिविंग यू 1 मिनट्स कि आपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक एकदम फास्ट, जैसे जनवरी बोला पहला महीना, फरवरी अच्छा लिप ईयर, 4 मार्च लेटर से अप्रैल, अप्रैल 0 एकदम फास्ट, क्योंकि हमें 10 सेकंड में आपको नहीं क्वेश्चन सॉल्व करवानी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स फास्टर देन कैलकुलेटर। चलिए आप 1 मिनट में इसे करिए और उसके बाद देखिए आप कैसे हजारों बार से कैलेंडर का दिन निकालोगे। और इसे भी थोड़ा आप देख लीजिए, संडे, सिर्फ संडे को वन मान लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी सारा सीक्वेंस है। उसके बाद लेट द मैजिक, आजा आज क्लास करने के बाद आप ही ना अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्त को कहोगे कहना सामने इधर आओ, निकालो कैलकुलेटर, पूछो, पहले ये कर लो आप, 1 मिनट का टाइम दिया, जनवरी मन में लिखो नहीं, मन में एकदम फास्ट कैलकुलेट करनी है, करो आप, मैं 1 मिनट का आपका टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट में करो एकदम फास्ट। मैं बोला नहीं कि 2 जून, बोला नहीं कि 5, 1 सेकंड के 10वें भाग में वो आंसर आनी चाहिए, 1 मिनट का। लगा तो हमरे लहा हमरे और सब ना तो हो जाए तुम साला देखे थे वहे मोबाइल में अरे तो कर देली फुल चार्ज यहाँ थे लगा तो That is the smart classes, that is the advanced classes। थोड़ा सा आप ना ऊपर चलकर सोचिए चीजों को। फरवरी का दोबारा बता दें सर, फरवरी के कारण ही लीप ईयर होता है ना, और लीप ईयर 4 साल के बाद होता है। पर फुल एक चीज हमेशा याद रखना कि जो चीजें आपको इजी लगे ना वो चीजें करने की कोशिश मत करो, जो चीजें आपको लगे कि मेरे ऊपर का चीज है ना उसे करने की कोशिश। सर बोर्ड पे लिख दीजिए तो बच्चा वाला काम हुआ, ये छोटा सी चीज बोर्ड पे लिखेंगे, अरे हम आर्टिकल बतलाएंगे 60-70, हम क्यों बतलाएंगे वहां तक जो तो मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, आप लिखेंगे अपने कॉपी पे, तो इसे थोड़ा सा ये मत हो कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, बोर्ड पे लिखेंगे, क्या बोर्ड पे लिखे रखा था क्या, ये सही नहीं है, तो ठीक से बोल दूंगा एक बार। सर यू कैन चेक एम आई राइट डॉल, खैर छोड़ो आप सर, आराम से समझ में आ रहा है, इतना इजी तो बोल रहा हूँ मैं, देखो मुझे पता है, मैं अजीत भारती नहीं पढ़ाता, मैं जो स्टूडेंट पढ़ाता हूँ, आप जो कर रहे हो ना, मैं आपके जगह बैठ के पढ़ाता हूँ, क्या अब इतना टाइम हो गया, मैंने आधे घंटे हो गए, मैंने कुछ नहीं बताया, तो पहला दूसरा तीसरा क्लास में ऐसा ही कि आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद जो मैजिकल नंबर है उस पर ध्यान दीजिए, अरे बहुत सिंपल है सर, नहीं देखो जनवरी साल का पहला महीना, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप को आ जाएगी ना, फरवरी लीप ईयर फरवरी का रंग होता है ना, 4 साल बाद आती है, मार्च 4 लेटर से बना हुआ, अप्रैल एप्पल 0, मई 2, जून जू 5, जुलाई जूली 0, अगस्त झंडे 3, सितंबर 6 लेटर, दिसंबर 6 लेटर, अक्टूबर ओ से शुरू हो एनी 1, नवंबर एन से शुरू रोमन में 4, दैट इज द 4, संडे को 1 मान लिया, क्लियर। अब देखिए आपको जो हम मैजिक नंबर जो आपको हम दिखा रहे हैं कि इस मैजिक नंबर से ही ना आपको सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, कैलेंडर बस 5 मिनट में कैलेंडर आपका खत्म हो जाएगा, ओनली 5 मिनट्स। क्या मकान मीना क्या मैसेज करे सर, बुक कब मिलेगी सर जी, मैं अभी पहली क्लासेस से याद रखना कि एक चीज हमेशा आप याद रखना, कोई भी याद रखना कि जिस समय जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सिर्फ उसी टॉपिक का कमेंट आनी चाहिए। बुक के लिए ये सब चीजों के लिए आप कस्टमर केयर को कॉल करोगे, ठीक है। अभी ये सब मैसेज ना करें आप, मकान मीना आगे से ध्यान रखेगा इस बात को, उसके लिए कस्टमर केयर है, वहां पे आप कॉल करिए, और वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो हमारी टेक्निकल टीम हमारे स्टाफ उसके लिए आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। हमारा देश कब आजाद हुआ था, देखो मैं तुम्हें एक नंबर याद करने को बोल रहा था, 4 और 7, तो हो सकता है हम भूल जाए कि सर नंबर आपने 4 बोला था, नंबर आपने 7 बोला था, नहीं, सिंपल, हमारा देश कब आजाद हुआ 47, ये 47 नंबर आपको याद रखना है, मैं इसको आप बोल्ड कर देता हूं,
आपको नंबर, आपको याद रखने नंबर 47, ये नंबर आपको याद रखना, यही है मैजिकल नंबर। रीजन, सप्ताह में 7 दिन, और ये है मेनली, ये है नंबर, इससे ही सेकंड्स में कैलेंडर के दिन निकलेंगे। बस आपको सिर्फ एक काम करना, ध्यान से सुनना, सिर्फ आपको एक काम करना, ये जो अगला वर्ड बोल रहा हूं ना, इसको इधर तक कीवर्ड, जो अगला वर्ड बोल रहा हूं 30 सेकंड, इसी में कैलेंडर खत्म है। आपको सिर्फ एक काम करना, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी सेंचुरी का हो, किसी भी ईयर का हो, किसी भी मंथ हो, कोई भी डेट हो, ईसा पूर्व छोड़कर, मैंने 700 से ईसा पूर्व का अलग करता हूं, कोई भी 10,000 साल आगे का हो, 20,000 साल आगे का हो, 5,000 साल आगे साल का हो, कोई भी हो, आपको कुछ नहीं करना। जो भी साल आ जाए, जो भी साल आ जाए, 1910, 1920, 1925, 1935, 1999, 2030, 2035, कोई भी साल आ जाए, उससे उस साल को हमें सिर्फ और सिर्फ 4 से डिवाइड कर देनी है। 90% कैलेंडर यहीं पे खत्म हो गया, 99%। कैसे? देखो, मान लो कि है 20 है, 1920 है, सेंचुरी कोई भी हो, तो जो साल है, ईयर है, इसको 4 से डिवाइड करनी, तो बताओ 4 से कितनी बार में डिवाइड होगी? 5 टाइम्स में। अब मान लो कि यहाँ पे 40 कितने टाइम में डिवाइड होगी? 10 टाइम्स में। यहाँ पे मान लो 80 है, तो कितने टाइम में डिवाइड होगी? 20 टाइम्स में। तो आप बोलोगे सर 21 तो डिवाइड होती नहीं, 31 तो डिवाइड होती नहीं, उससे मतलब नहीं, पूर्णता डिवाइड हो या ना हो, पॉइंट में तो डिवाइड होगा, तो पॉइंट के बाद वाले को उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि 20 अगर 5 से डिवाइड हो गई ना, तो 21 भी 4 से, नंबर 4 से, अभी 7 छोड़ दो, नंबर 4, ये 4 से कितनी बार डिवाइड होगी? 5 पॉइंट समथिंग, तो पॉइंट के बाद वाले से कोई मतलब नहीं, इसलिए 21 5 बार में ही डिवाइड होगी। सो सिंपल, ये तो क्लास 1 का स्टैंडर्ड का चीज है। मान लो ना कि हमें, मान लो कि हमें 41 को डिवाइड करनी है 4 से, सिर्फ 4, ये 4 नंबर याद